डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Now let's see first what are these coordination or complex compounds. These are those molecular or addition compounds in which a central metal atom or ion is permanently attached to certain atoms or groups of atoms called ligands, which are capable of donating at least a pair of electrons in central metal atom and get attached to it by coordinate bonds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, जिससे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ एटम्स या एटम्स ज्वाइंट होते हैं, उनको लिगेंड्स कहा जाता है. और लिगेंड्स एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या अटैचमेंट जो उनके बीच में होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आयरन जो है वो एक सेंट्रल मेटल एटम है और साइनाइड CN ये लिगेंड्स हैं और 6 लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे साइनाइड 6 साइनाइड आयंस, दीज आर लिगेंड्स, एंड फेरस आयन इज द सेंट्रल मेटल आयन, and this whole compound is the coordination compound or complex compound. Father of coordination chemistry is considered as Alfred Werner. Alfred Werner को father of coordination chemistry कहा जाता है उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वर्नर कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है. अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स. डबल सॉल्ट्स जो होते हैं जैसे मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया ये फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज मोहर सॉल्ट. इसको अगर आप एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे या पानी में डिसॉल्व करेंगे, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो डबल सॉल्ट्स जो होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय 2 सॉल्ट्स, they dissociate into their constituent ions in aqueous solution. ये अपने constituent ions में dissociate हो जाते हैं, अपनी identity solution में lose कर देते हैं, और ferrous ion, ammonium ion, sulfate ion और water में dissociate हो जाते हैं. और डबल सॉल्ट्स आपको फेरस आयन का भी टेस्ट देंगे एक्वा सोल्यूशन में, अमोनियम आयन का भी टेस्ट देंगे और सल्फेट आयन का भी टेस्ट देंगे. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड मैंने लिया है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है या कॉम्प्लेक्स जो आयन है दैट इज फेरोसाइनाइड आयन, ये अपनी आइडेंटिटी एक्वा सोल्यूशन में लूज नहीं करता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में डिसोशिएट होता है. ना तो ये फेरस आयन में टूटेगा और साइनाइड आयन में टूटेगा, और ना ही ये फेरस और साइनाइड आयन का टेस्ट देगा. ये एज अ होल फेरोसाइनाइड आयन का आपको टेस्ट देगा सोल्यूशन में. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आइए अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. पहला है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. मेटल एटम या आयन जिससे लिगेंड्स परमानेंटली अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम. जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे इसी कंपाउंड में देखिए सेंट्रल मेटल एटम है आयरन जो लिगेंड से अटैच है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर आयनिक स्पीशीज विच गेट डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, एंड दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल. लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो, ये एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, उनको लिगेंड्स कहा जाता है, और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद वन और मोर लिगेंड्स. तो कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है ये कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज है, इस पे 4 नेगेटिव, सो इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज. अगर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, और अगर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर तो उसको हम कहेंगे एनायनिक complex ions. Here I have written some examples also. You can see these are positively charged, so these are cationic complex ions, और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस. कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर. अब मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है या कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहलाता है, और जो आउटसाइड द ब्रैकेट लिखा है उसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं. तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हेयर एंड दिस इज द आयनिक स्फीयर हेयर. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. जितने भी लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के से अटैच हैं, उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बताता है, जो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फर्दर डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
जिस पे नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन पे उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है कॉम्प्लेक्स आयन पे उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच इज अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. जितने भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन पे अटैच होते हैं उनको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का डिपेंड करता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central metal atom or ion, as well as it depends on the nature of the ligands and also on temperature, pressure and nature of the solvent. और ये geometry of the complex भी decide करता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है कॉम्प्लेक्स की, और अगर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल भी हो सकता है. नेक्स्ट टर्म इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चार्ज आपको डिनोट करता है सेंट्रल मेटल एटम का जब वो दूसरे लिगेंड से अटैच होता है. तो मान लीजिए कि ये एक आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन मैंने यहाँ लिया, उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम मतलब आयरन का निकालना है. तो हाउ विल यू टेक आउट दिस? लेट्स कंसिडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एज X प्लस. साइनाइड आयन का चार्ज होता है -1, तो विल राइट 6 into -1 equal to total charge on the ion is -3. So X -6 is equal to -3 and X is equal to 6 minus 3, that is equal to +3. So this is the charge or oxidation number of central metal atom here. Now suppose in this case we have to find the central metal atom here is nickel और इसका हमको oxidation state निकालना है. तो let it consider it as X plus 4 into 0 because CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका कोई चार्ज नहीं है. तो 4 into 0 is equal to 0. So here X plus 0 is equal to 0, that means X is equal to 0. So here the oxidation state of nickel is 0. Oxidation number यहाँ पे निकल का 0 है. So this is how you can find the oxidation number of the central metal atom. In the next video we will deal with the classification of the ligands.